रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ आ चुका है। दोस्तों इसमें पूछा गया है राइट इन द डेसिमल फॉर्म, यानी कि आपको कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, यानी कि कुछ रेशनल नंबर गिवन है आपको, और उन रेशनल नंबर को आपको डेसिमल फॉर्म में चुनना है, यानी कि दशमलव पॉइंटों में उनको लिखना है। ठीक है, तो दशमलव संख्या के अंदर उस रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 36/100। ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसमें एक न्यूमरेटर भी है एक डिनोमिनेटर भी है, मतलब एक अंश है और एक हर है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना जब भी अपॉन में यानी कि आपका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या इस जीरो की फॉर्म, यानी कि आगे वाला नंबर 1 और बाकी सारे जीरो, अगर इस फॉर्मेशन में कोई भी नंबर है तो उस नंबर को कभी किसी नंबर से काटना मत, उस सीधा डायरेक्ट आप लिख दो। छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि जितने जीरो होते हैं उतने डिग्री के आगे पॉइंट लगा दो। मतलब ये मैंने लिखा 36, 2 जीरो थे 2 डिग्री के आगे पॉइंट लगा दिया, ये आपका हो गया डेसिमल। क्या हो गया? डेसिमल। दूसरी बात ये तो पूछा कि हमने निकाल लिया, एक और चीज हमें पूछी है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं टर्मिनेटिंग, आपको इसी के अंदर समझ में आ जाएगा कि टर्मिनेटिंग एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं शांत। ठीक है, शांत मतलब शांति, आप इसी से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नंबर जो पर्टिकुलर प्लेस यानी कि पॉइंट के बाद कोई नंबर चल रहा है और पर्टिकुलर प्लेस पर जाके वो रुक जाता है तो वो कहलाता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग, मतलब कहीं पर वो रुक चुका है। जैसे ये 36 है तो ये नंबर कहीं ना कहीं रुक चुका है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या एक्सप्रेशन, या आप इसको लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या लिख सकते हैं इसको? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब मैं इसी के साथ आपको नॉन टर्मिनेटिंग वाला भी बता देता हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। क्या कहलाता है? अशांत। जो शांति नहीं देता वो अशांति कहलाता है। ठीक है, मतलब डिजिट, मान लो ये 36 है 2 1 0 चल रहा है नंबर, तो मतलब कहीं रुक नहीं रहा है, नंबर कहीं पर रुक नहीं रहा है, ऐसा नंबर जो भी होता है वो क्या कराएगा? आपका अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग कराएगा। इसके साथ एक रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग वाला नंबर भी आता है, वो तो क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन होगा। मैं पहले इस क्वेश्चन समझा रहा था इसलिए मैंने ये साइड में बताया, तो याद रखना शांत अशांत और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। इसके अंदर लिखा हुआ है 1/11। अब डिनोमिनेटर 11 है तो सीधी सी बात है, छोटी क्लासों में जैसे करते थे डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम डिवाइड करते हैं 11 का डिवाइड करते हैं 1 में। ओके, क्या 11 का 1 में यानी कि 11 को 1 में डिवाइड होता है? क्या होता है? डिवाइड नहीं होता है। हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। और यहाँ क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे तो 0। अब हो रहा है क्या? अभी तक नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? हम एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पर ये हो रहा है। अब 11 का करेंगे तो कितनी बार जाता है? 99। कितनी बार? 9 टाइम जा रहा है पीछे की तरफ 1। अब दोस्तों याद रखना 0 में लगाऊंगा लेकिन बार बार 0 ऐड करता जाऊंगा, क्या ऐड करूंगा? क्या नहीं है, तो आप यहाँ पे नंबर इसको छोड़ सकते हैं या ऐसे एस्यूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एस्यूम। तो इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.09 एस्यूम नंबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर लिखेंगे इसके साथ। ठीक है, आप ये फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के साथ बता भी सकते हो या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ इसको शो करना ताकि अच्छा रहता है कि आपने किया कैसे ये पता चले। ओके, अब नेक्स्ट इसके अंदर जैसे लिखा हुआ है थर्ड वाला, थर्ड में क्या हुआ है? 4/1/8, 4/1/8। इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में बदलो तो 8 4 कितना होता है?
8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 32 कितना होता है 32 प्लस 1 33 और अपॉन में क्या आ गया 8 ये रेशनल नंबर बन गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं 8 का 33 में करते हैं डिवाइड तो 32 कितने टाइम 4 टाइम पीछे रहा 1.0 8 1 टाइम पीछे रहा 2 0 8 का 16 2 पीछे किधर है 4 0 और 14 ये रुक गया ये नंबर आपका क्या हो गया रुक गया रुका नहीं रुका नंबर रुक गया इसका मतलब ये आपका नंबर क्या हो गया टर्मिनेटिंग में आ गया क्या आ गया टर्मिनेटिंग में आ गया तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा 4.125 क्या लिखूंगा 125 और यहाँ क्या लिखूंगा टर्मिनेटिंग क्या लिखूंगा टर्मिनेटिंग ये थर्ड क्वेश्चन हुआ ठीक है। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना क्योंकि मैं इस वीडियो पे चल रहा हूँ इसलिए वेट कर नहीं पाऊंगा ओके। नेक्स्ट और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका फोर्थ 3/13 इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे 13 का 3 में करेंगे डिवाइड 0.0 13 में 13 13 टू 26 कितना टाइम 2 टाइम पीछे कितने रहे 4 0 फिर क्या लिखेंगे 13 में 13 टू 26 फिर क्या आ जाएगा 39 ही होगा ना कितनी बार 3 बार पीछे कितने रहे 1 फिर क्या लगाएंगे 0 हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो क्या लगाएंगे एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे एक और 0 लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे ठीक है। तो ये नंबर आगे चल रहा है मतलब कहीं रुक तो नहीं रहा ना नंबर ठीक है नंबर आता रहता है ठीक है। अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार करते हो क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि 3 डिजिट या 4 डिजिट के बाद पता चल जाता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे 0.230 डैश डैश करके लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग क्या लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते हो ओके। मैं इंग्लिश में नोट कर रहा हूँ आप हिंदी में मैंने बता दिया शान दर्शान कहते हैं जिसे उसको आप देख सकते हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम 5 2/11 इसको क्या लिखेंगे 11 का 2 में डिवाइड करो 0.011 1 टाइम पीछे कितने रहे 9 0 88 8 1 फिर क्या लिखेंगे 0 सॉरी 1 ही रहेगा यहाँ पर रहेगा आपका 2 रहेगा फिर लगाएंगे यहाँ पर 0 फिर कितना आएगा 1 मतलब ये ऐसा नंबर चल रहा है रुक नहीं रहा है इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 0.181 डैश डैश ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा ओके क्लियर ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 6 नंबर क्वेश्चन है 329/400 ठीक है। अब देखो दो तरीके मैं क्या करता हूँ मैं 4 का डिवाइड करता हूँ दोनों में 4 का डिवाइड करता हूँ कैसे करूँगा डिवाइड तो मैं क्या करूँगा 329 में 4 का डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितनी बार जा रहा है देखो 32 में जा रहा है क्या जा रहा है 32 में कितनी बार जाएगा 24 6 टाइम 28 7 टाइम 8 टाइम कितने टाइम 8 टाइम पीछे कितने रहे 99 रहे 48 कितने टाइम 2 टाइम पीछे कितना रहा 1.0 क्या लगा है यहाँ पर 8 कितने टाइम 2 टाइम पीछे कितना रहा 2 0 और 30 कितनी बार गया 5 टाइम। इसको जब मैं काटता हूँ तो मेरा आंसर आता है 82.25 और इसको जब काटता हूँ तो मेरा कितना आता है 100 आता है 100 आता है नहीं आता है आ रहा है 100 ये हमने शॉर्ट हो गया नीचे हमारे डेसिमल फॉर्मेशन आ गई यानी कि 00 वाले फॉर्म आ गए। अब हम क्या करेंगे आपको मैंने कहा था ठीक है मान लो अगर मैं ये हटा भी दूँ तो
तो भी क्या हो जाएंगे, नीचे 2 जीरो और लेके 4 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आप जीरो हटाना चाहते हो तो डेसिमल आगे ट्रांसफर होता रहेगा। इसका मतलब जब इसको सॉल्व करूंगा तब आपके पास आंसर आएगा ये, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि 400 का 329 में डिवाइड करूंगा बहुत ज्यादा मात्राफुल हो जाएगी, डिवीजन की मात्राफुल हो जाएगी, इसलिए फिर मैंने क्या किया, ये दिखा दिया है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको बस डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करने का तरीका होता है ये। और अगर इसमें एक्स्ट्रा चीज पूछ रही टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी पता होना बहुत जरूरी होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको दे रखा है, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। आपको 1/7 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 1/7, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.142857, और इस पूरे के ऊपर क्या बनाया हुआ है, बार बनाया हुआ। और फिर क्वेश्चन में आपको पूछा है कि वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इन सब की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है ऐसी फॉर्मेशन में। क्या निकालनी है, इसी तरह की फॉर्मेशन में निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखो आपको थोड़ा ये बार अटपटा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये बार क्यों आता है, इसके पीछे रीजन ये होता है कि बार शो करता है कि ये जो डिजिट, जितने डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब ये सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब रिपीट कैसे हो रहे हैं, जैसे इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.142857, फिर वापस 1428571, 1428557, ऐसे। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो अब जब कोई नंबर रिपीटेशन हो जाता है, इसका मतलब उसको रिपीटिंग नंबर बोलते हैं, और ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, नंबर सिस्टम की लैंग्वेज में उसे बोला जाता है रिकरिंग, मतलब पुनरावर्ती नंबर। क्या हो जाते हैं, पुनरावर्ती नंबर। तो ये आपका कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, इसके ऊपर बार लगा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा, इसमें नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिकरिंग। और जो इससे पहले फर्स्ट नंबर के अंदर क्वेश्चन किए थे वो सारे कैसे थे, नॉन रिकरिंग थे। नॉन रिकरिंग क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा था। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब इसके अंदर देखो, इन्होंने कहा है 1/7 की वैल्यू क्या है, ये है। तो अगर मैं 2/7 को ऐसे लिख दूं तो 3 × 1/7 ऐसे लिख दूं तो 4 × 1/7 ऐसे लिख दूं तो 5 × 1/7 ऐसे लिख दूं तो 6 × 1/7 ऐसे लिख दूं तो एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 का तो 2 ही रहेगा, और 1/7 जहाँ भी है वहाँ मैं इसकी वैल्यू रख देगा 142,857, और ये बार 3 × 0.142857 बार 4 × 0.142857 बार 5 × 0.142857 बार और 6 × 0.142857 बार। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 से कितनी बार, 7 × 2 = 14, 1 लगा कैरी, यानी चलो मैं आपको कैसे बता देता हूँ इसको, 0.142857 और 2 से इसको इंटू करते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 7 × 2 = 14, 1 लगा कैरी, 5 × 2 = 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 1 लगा कैरी, 8 × 2 = 16 और 1 कितना होता है 17, 1 लगा कैरी, 2 × 2 = 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 4 × 2 = 8 और 2 और ये 0 का 0। ये नंबर आया, तो मैं क्या इसके जगह पर ये नंबर लिख सकता हूँ 0.285714, और ये बार लगा हुआ था, वापिस बार लगा। एनी प्रॉब्लम, ये सारे लगाना, इज दैट क्लियर, मैंने नहीं बताया,
सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, बस क्या हो जाता है कि क्वेश्चन को देखकर थोड़ी हवा टाइप हो जाती है कि यार ऐसा अजीब सा क्वेश्चन कैसे आ गया। ठीक है, तो अजीब सा क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन तो आपको जैसे बताया आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं। अगर आप 3 का करते हैं तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कोई नंबर हटा लेता हूँ और यहाँ ये नंबर हटा लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करने क्या जाएगा, 7 3 कितना होता है, 7 3 हो जाएगा आपका 21, 1 लगा 2 कैरी, 5 3 50 और 16 17, 1 लगा कैरी, 8 3 कितना होता है 24, 24 और 11 कितना आ जाएगा 25, 3 2 6 और 2 8, 4 3 12, 1 लगा कैरी, 3 3 और ये 4, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका 0.428571 होगा। क्लियर, आया समझ में, आया कि नहीं आया, आया। ठीक है, तब आप नेक्स्ट आपको अपने आप करना है, ये एक तरह से आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि एक फ्रैक्शन यानी कि एक रेशनल नंबर गिवन था, हमने डेसिमल में चेंज किया, और क्वेश्चन नंबर 3 इसका उल्टा पूछ लिया, आपको डेसिमल में दिया गया है, उसको क्या बनाना है, रेशनल नंबर बनाना है, मतलब p अपॉन q की फॉर्म उसको चेंज करना है। जस्ट लाइक नंबर आपको दे रखा है 0.6 और उसके ऊपर क्या लगा रखा है 12, क्या लगा रखा है 12। स्टूडेंट्स, अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो मेथड दरअसल शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर लॉन्ग मेथड दिया हुआ है, एक्चुअली एग्जाम के अंदर वही लिखना होता है, जो मार्क्स उसी बेस पर मिलते हैं, ये आंसर को चेक करने का तरीका होता है। तो मैं पहले आपको शॉर्ट बता देता हूँ, आई थिंक आपको अच्छा लगेगा शॉर्ट मेथड देखना इसका। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, ट्रिक लिख रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जब कभी क्वेश्चन बार वाले दे दी जाए, याद रखना ये जो बार होता है ना, ये हमेशा पॉइंट के बाद लगता है, पहले नहीं लगता है, अगर पहले आ रहा है तो उसको चेंज करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद बार है, तो देखो अब मैं क्या करना है, जो नंबर दे रखा है ना उसको ऐसे कैसे लिख दूं, ये हमने लिख दिया, फिर क्या लगाना है माइनस, क्या लगाना है माइनस, जिसके ऊपर बार है उसको छोड़ दो, पीछे जो नंबर बचते हैं ना उससे माइनस करेंगे, पीछे नंबर क्या बचा हमारे पास 0, और फिर लगाएंगे अपॉन, अब अपॉन में क्या लिखेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार का साइन है उतने नीचे क्या लगाएंगे 9, तो कितने के बार का साइन एक डिजिट के ऊपर है तो क्या लगाया मैंने 1 नंबर, क्या लगाया ये 6 - 0 6 ही होता है, और ये 9 होता है, उसको सॉल्व करते हैं तब क्या आ जाएगा 2/3, और ये आपका p/q की फॉर्म में चेंज हो गया नंबर, हुआ क्या नहीं हुआ चेंज, ये हो गया p/q की फॉर्म में चेंज। अब इसी का और लगाकर हम सॉल्यूशन करते हैं दूसरा। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या था, मान लो आपको एक नंबर दिया दिया x = 0.6 बार, इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.6666 डैश डैश डैश, ये मतलब है ना, बार का मतलब क्या होता है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ये मैंने रिपीटिंग नंबर बता दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, क्या मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया मैंने क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार है। अगर यहाँ 2 होते तो 100 से करता, 3 होते तो 1000 से करता, 4 होते तो 1000 से करता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से इंटू करेंगे तो 10x जब इसको 10 से करेंगे तो एक नंबर आगे आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 2 बनी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 2 टू 1, दो में से एक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666 माइनस 0.666, ये देख सकते हैं नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस नंबर में से ये पूरा हट गया, यानी कि पीछे वाला पूरा हट गया, पीछे क्या बचा, ओनली 6 बचा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/9, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 2/3। आया आंसर, क्या ये और ये आंसर सेम है, आए समझ में, ये होता है, ठीक है। ये रॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड है, ठीक है। अब मैं आगे शॉर्ट मेथड से सॉल्यूशन करूंगा। लॉन्ग मेथड एक बार मैंने आपको समझा दिया, नेक्स्ट आप खुद करोगे लॉन्ग मेथड से अपने आप, या बुक की हेल्प से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका है आपका 0.47 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 0.47। नंबर क्वेश्चन है 0.47, ओके, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जांपल में इसको मैं लिख सकता हूँ कि 0.47 के ऊपर बार, मैंने दोनों बता देता हूँ आपको क्वेश्चन एक बार, ठीक है। यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर दोनों बार है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तब क्या करेंगे, मैंने वही तरीका बताया, 47 माइनस क्या हो जाएगा आपका, किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है, मतलब 0.4 अपॉन में क्या लगाएंगे 9, एक 9 लगाएंगे। अब देखो क्या करना है, ये तो काम हमने किया है। अब देखना कि पॉइंट के बाद एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है। भाई अगर पॉइंट के बाद सारे नंबर पे आया हुआ था तो हम दूसरी डायमंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट के बाद एक नंबर है, लेकिन ये एक नंबर एक्स्ट्रा बच गया। तो अगर कोई ऐसा नंबर बच जाए पॉइंट के बाद जिसको वो बार नहीं है, तो उसे क्या लगा देते हैं 0, एक का एक 0। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 47 माइनस 4 कितना होता है 43, और पॉइंट में क्या आ जाएगा 90। ये आपका P/Q की फॉर्म का फ्रैक्शन है, ये आंसर है। अगर ऐसा नंबर होता तो क्या लिखते हैं 47 माइनस 0, और अपॉन में क्या लगा देते, 2 9 लगा दे। 2 9 क्यों लगा रहे, क्योंकि 47 पूरे के ऊपर बार है और कोई सिंगल नंबर बच भी नहीं था, इसलिए हम 0 लगाएंगे। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 47/99, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड 0.001, तीनों के ऊपर बार है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0001 माइनस 0/999, मतलब 1/999 और 9, ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक आपको या तो ये सिंपल लग रहे हैं या आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, ठीक है। जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो ये बहुत सिंपल है, जिसको समझ में नहीं आया उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो को बाद में आप देख लेना, अभी तो लाइव चल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये वीडियो इस प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद इस वीडियो को रिवाइज करके आप देख लेना, जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ से इसको रिवाइज करते हुए देख लेना, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को ऐड करते रहना, क्योंकि हम डेली ऐसी क्लासेस लेके आएंगे और रोज हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेरे यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखे हैं। मैथमेटिक्स से इसलिए मैं एक ही लैंग्वेज के अंदर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी लगभग लोग समझ में आ ही जाती है, ज़्यादा कैलकुलेशन ही है इसके अंदर, कुछ लैंग्वेज वाला कुछ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ चुका होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है 0.999 और 9, और यहाँ पर डैश डैश करके इन्होंने कहा है इस नंबर को P/Q में चेंज करना है। क्या करना है, P/Q में चेंज करना है। आप इस नंबर को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कुछ लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ऐसे लिखा आपने यहाँ पर, ओके। अब अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिख दूँ 09 माइनस 0 अपॉन में क्या लिखूँ मैं
भाई एक है ना, ये का 9, 9/9 सॉल्यूशन करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। हो गया आंसर, इतना तो था ये क्वेश्चन। और क्या है, अगर आप चाहते हो कि मैं वो लॉन्ग मेथड ले लूं तो लॉन्ग मेथड भी लगा सकते हो, लॉन्ग मेथड भी देख लो साथ ही साथ। अपने क्या होता है x = 0.999 फिर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, क्या हो जाएगा 10x = 9.999, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 10x - x = 9.999 - 0.99 और 9 x = क्या आ जाएगा 9, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका 9x और x = क्या आ जाएगा 9/9 और x को सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 1। इज दैट क्लियर? वो क्वेश्चन सॉल्व ये ऐसे करना है, ठीक है। अब वो आपके पास होना चाहिए कि आप अपने क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्यूशन करें। देखो हर एक बुक के अंदर मेथड अलग होते हैं, सॉल्यूशन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि जिसका तरीका अच्छा लगे, जो तरीका अच्छा लगे वो अपनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। मेन मायने ये रखता है क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, ओके। 5 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको सॉल्यूशन करना है 1/17 का बाय डिवीजन फॉर्मूला। 1/17 को डिवीजन फॉर्मूले से सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 और इस 17 को सॉल्यूशन करना है और देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर तक ये चलता रहता है, जहां तक हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। मतलब ये नंबर कहीं ना कहीं रिपीट होगा, कहीं ना कहीं रिपीट होगा, इसलिए तो इन्होंने दे रखा है अलग से, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड? लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका लगता है ये वाला। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसको, मैं करूँगा 17 का 1 में डिवाइड। क्या करूँगा 1 में डिवाइड, तो डिवाइड होगा नहीं, क्या लगाया 0। अभी तक नहीं हो रहा है, क्या लगाया 0। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा एक छोटी क्लास का मेथड देना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पर 17 की टेबल लिख दूँ तो 17 × 17, 17 × 34, फिर इसके बाद ऐड करते जाओ, 7 4 तो होते 11, ये 1 लगा कैरी 3 और 1 4 और ये 5 8 6 और 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका 5 लगा कैरी 6 7 और 8 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका 12 2 लगा कैरी 8 9 और ये 10 और यहाँ पर हो जाएगा 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9 1 9 और 7 हो जाएंगे 6 एक लगा कैरी 1 2 3 136 और ये हो जाएगा 7 और 13 बनेगा कैरी 3 1 4 और 5 153 और 7 3 0 बनेगा कैरी 5 6 और 7 और 10। ये हमने लिख दी टेबल इसलिए लिखी ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 17 का मुझे 100 में करना है डिवाइड, तो यहाँ तक आके मेरी गाड़ी रुक रही है 85 पर, तो 85 कितना है 85 कितनी बार जा रहा है 1 2 3 4 5 कितनी बार 5 10 पीछे कितने रहेंगे 15 कितने रहेंगे 15 एक जीरो लगाएंगे 150 का जा रहा है या 136 कितना जा रहा है 136 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 10 - 6 कितना होता है 4 और यहाँ आ जाएगा 4 - 3 कितना होता है 1 कितने बचे 14 बचे, जीरो लगाते हैं कितना आ जाएगा 136 कितनी बार 8 बार जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे यानी कितना बचेगा 4 फिर क्या लगाएंगे 0 17 का 40 में यानी कि 34 कितना टाइम 2 टाइम, ठीक है। पीछे कितने बचे 6 फिर लगाया 0 60 यानी कि 51 कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये कितना रहेगा 9 कितना रहेगा 9 फिर क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे 90 यानी 85 ये 85
कितनी बार 1 2 3 4 5 ये लगाया मैंने 5, ठीक है। फिर यहाँ पर लगाया 5, फिर लगाया 0, कितना जाएगा 34, कितनी बार 2 टाइम, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे 24, ये हो गए 6 और 16, फिर लगाया हमने 0 160 153 कितने टाइम 9 टाइम, पीछे कितने रहेगा आपके 7, क्या रहेगा 0 70, कहाँ तक उठ रहा है 68 कितने टाइम 4 टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, हमने क्या लगाया 0 लगाया, और यहाँ पर आगे वैल्यू हो गई हमारी 70, कितने टाइम 1 टाइम, कितने टाइम 1 टाइम। मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ आगे, यहाँ पर 20 70 गए थे, पीछे कितने रहे थे 3 रहे थे, ठीक है। अब 3 है, पीछे लगाया हमने 0, ठीक है। अब वापस हम क्या करेंगे 70 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 30 का जा रहा है 70, ठीक है। 1 कितनी बार गया 1 टाइम, अब पीछे कितने रह गए 17 है, यहाँ पे क्या रह जाएंगे 13, फिर अगर हमने 0 वापस, ये 119 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितनी बार गया 7 टाइम गया, कितनी बार गया 7 टाइम गया, जैसे कितने रह जाएंगे 10 - 9 1, यहाँ पर हो जाएंगे 2 - 1 11, लगाया 0, कितना हो रहा है 102, कितनी बार 1 2 3 4 5 6, ये 6, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं इसमें क्या हो जाएगा 8, क्या लगाया हमने 0, कितना हो जाएगा 68, कितने टाइम गया 1 2 3 4 टाइम गया, कितनी बार गया 4 टाइम, कितने कितने रह जाएंगे यहाँ पर हमारे 12 रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे 12 रह जाएंगे, 0 लगाया हमने, ये हमारा 119 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7, ये लगाया हमने यहाँ पर 7, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1, ये क्या लगाया 0, अब जा रहा है क्या नहीं जा रहा, एक 0 और लगाएंगे, क्या लगाएंगे एक 0 और। फ्रेंड्स अब हम अपना एग्रेशन रोक सकते हैं, क्यों रोक सकते हैं, क्योंकि हमारा वापस हम यहाँ आ गए। अब 100 से जब वापस स्टार्ट करेंगे तो यही चीजें वापस आएगी, इसका मतलब आप इस आंसर को ये लिख सकते हैं 0.058823529, फिर 41176 470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। मतलब यहाँ पर आगे आपका क्या हो जाता है, ये 7 तक हमने बोलना है, इसके आगे नहीं करेंगे, क्यों इसके आगे हमें सॉल्यूशन करना है कि हमारे पास वही नंबर आ गया अभी, इसका मतलब हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं बार लगा सकते हैं, क्योंकि अब हम इसके बाद ये नंबर अभी रिपीट ही होगा। ये कितनी बड़ी थी आपकी कैलकुलेशन 1.17 पूछा गया था, ये इसका परफेक्ट आंसर है। क्लियर दैट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर क्वेश्चन है आपका, सिक्स नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट एग्जांपल लिखने हैं। मैं जैसे आंसर बता रहा हूँ कोई लिख दो, आपको इसके लिए कैलकुलेशन बतानी है, एग्जांपल देने हैं आपके। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 7/16 इज अ terminating decimal because 16 is equal to 2 to the power 4। और अगला एग्जांपल हो जाएगा इसका 11/25 is a terminating decimal because 25 is equal to 5/4, क्या जाएगा 5/4। मतलब ये कहना चाह रहा है, इसका हो जाएगा, इसको कहते हैं सान, इसका भी क्या आ जाएगा सान,
दशमलव, ये क्या हो जाएगा दशमलव। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि आपको एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो एक रेशनल नंबर हो और जो टर्मिनेटिंग नंबर हो। क्या नंबर हो? रेशनल नंबर हो और एक टर्मिनेटिंग नंबर हो। ऐसा एक फ्रैक्शन लेना है और उस फ्रैक्शन के अंदर याद रखना है कि उसका जो डिनोमिनेटर है ना, वो डिनोमिनेटर एक किसी इंटीजर नंबर का क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट होना चाहिए, या स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिया था 16, तो 16 किसका है स्क्वायर, या आपके क्या ले सकते हैं इसको फॉर्मेशन में ले सकते हैं 2 की पावर 4 ले जाना है, या इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी टाइप से हमने क्या लिया था 11.25 पर स्क्वायर, मतलब ऐसा एक डिनोमिनेटर लेना था जो क्या हो सकता है किसका स्क्वायर या स्क्वायर रूट होना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 7। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको क्या लिखना है? कोई 3 एग्जांपल्स लिखने हैं डेसिमल एक्सप्रेशन के, जो कैसे होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो आपको एग्जांपल लिखना है, तो एग्जांपल कोई भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके अंदर ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन वाला कुछ है नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मैं जो एग्जांपल लिखवा रहा हूँ वो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, इसका पहला एग्जांपल। अब इरेशनल नंबर लेने हैं और वो कैसे होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर √3 ले लूँ, √3 की वैल्यू क्या देते हैं? 732, ऐसे लिखते हैं नंबर। और फिर उसके बाद क्या हो जाती है? √2 भी होता है, √5 भी होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 1/√5, क्या लिखा 1/√5, इसकी वैल्यू होती है 0.4471 समथिंग। या एक और एग्जांपल लिखना चाहते हो तो √10 का लिख दो, इसकी वैल्यू होती है 3.16277। ठीक है, ये सारे कैसे नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि कहीं ये रुक भी नहीं रहे, और दूसरा ये ऐसे नंबर के आंसर है जो क्या कहलाते हैं? आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये है आपका इसका क्वेश्चन नंबर 7 के 3 एग्जांपल्स, ये आपके मैंने 3 एग्जांपल्स लिखवाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखना है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5.7 एंड 9.11। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 5/7। 5/7 and 9/11। 5/7 और 9/11, इसके बीच में आपको क्या देखने हैं? 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। कितने बताने? 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्यूशन कर दूं तो, और ऐसे सॉल्यूशन कर दूं तो हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी, आएगी नहीं वैल्यू, मतलब आपके पास एक वैल्यू आएगी। चलो मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/7, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखूंगा, और यहाँ लिखूंगा 9/11, यहाँ पर लिखूंगा मैं इसकी वैल्यू। यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 7 का 5 में करते हैं डिवाइड, 0.0, 7 5 का 35, 7 6 का 42, 7 7 का 49, कितने का है? 7 7 का 49, पीछे रहा है 1, फिर क्या लगाया हमने? 0 लगाया। तो 7 कितनी बार? 1 टाइम, पीछे कितने जाएंगे? 3, कितने जाएंगे? 3, क्या लगाया? 0, कितने हो जाएंगे? 28, कितने टाइम? 4 टाइम, 4 टाइम होगा। ठीक है, फिर नीचे रह जाएंगे 2, फिर क्या हो जाएगा आपका 0, कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 40, कितने टाइम? 2 टाइम। डैश नंबर चल रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए। चलो कोई बात नहीं, हम इसको वापस और आगे सॉल्व करते हैं। 6 आ गया। ठीक है, 6 के बाद हमने लगाया 0 लगाया। ठीक है, 49 के बाद क्या हो जाएगा आपका? 56 हो जाएगा। 56 कितने टाइम चला जाता है? 8 टाइम जाता है। चलो 8, फिर क्या पीछे 4, फिर लगाया 0, 35 कितने टाइम? 5 टाइम, कितने है? 5, फिर क्या लगाया? 0। अब देखो 50 आए नीचे, ये 50 याद आ रहा है? इसका मतलब इसके आगे नंबर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू लिख सकते हैं ऐसे 0.71428 और ऊपर क्या लगा दिया मैंने? 12 लगा दिया। क्या लगा दिया? 12। अब इसी टाइप से मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका 11 और 9 का करता हूँ।
11 का 9 में करते हैं डिवाइड 0 कितने टाइम जाएगा 88 कितने बार 8 बार पॉइंट लगाएंगे ठीक है। फिर क्या लगेगा यहाँ पर 2 फिर क्या लगेगा मैं 0 11 कितनी बार 1 टाइम फिर से कितने रहे 9 फिर क्या लगेगा मैंने 0 फिर क्या लगाऊंगा 88 कितने टाइम 8 टाइम फिर क्या लगाया मैंने 2 क्या लगाया 0 11 कितने टाइम 1 टाइम मतलब ये नंबर ऐसे चल रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.81 का बार लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है या टर्मिनेटिंग ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है मतलब रिपीट हो रहा है तो इसलिए रिपीटिंग नंबर है। ये भी नॉन करिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर यानी कि रिपीटिंग नंबर है। जब ये 2 डिजिट का आ गया तो इसको भी 2 डिजिट के कर देते अपने क्या जाता है कर देते 2 डिजिट का। आप देखो 71 और 81 के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं 10 नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे 10 नंबर आ रहे हैं तो ठीक है। आपको कोई एग्जांपल लिखने 3 एग्जांपल लिखने हैं एनी 3 एग्जांपल तो ठीक है एनी 3 एग्जांपल लिख दो 0.72 बार 0.75 बार 0.80 बार ये हो गया एग्जांपल। बस आपको इसके और इसके बीच के कोई भी 3 नंबर बनाने हैं और 3 नंबर कैसे रेशनल नंबर हो जाएंगे। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसको देख लीजिए तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके नोट्स बनाते रहिए आपको काफी हेल्प रहेगी ठीक है वरना भूल जाओगे। और हाँ वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए इससे क्या हो जाएगा आपके सारे के सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं जिससे हम क्या करेंगे या आप हमें पर्सनली हमारे जो कांटेक्ट नंबर दिए गए उसके ऊपर हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। हर एक किसी के ऊपर हम अवेलेबल है आपकी डाउट क्लियर करने के लिए ठीक है। और अगर आप हमारी वीडियो हिंदी इंग्लिश या अगर पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में चाहिए तो हम उसमें भी प्रोवाइड करवा देंगे। हम फिलहाल दोनों लैंग्वेज को साथ में लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है। अब इसके अंदर तो आपको बस बताने हैं चेक करना है रेशनल है इरेशनल है। तो मैं पहले क्या करता हूँ सारे नंबर लिख देता हूँ जैसे लिखा मैंने रूट 23 रूट 225 0.3796 7.478478 10 और फिर यहाँ पर लिखा मैंने 1.1010001000 ओके ये नंबर है आपके ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको सिंपली बताऊं तो क्या करना है आपको देखो रूट 23 ये कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है क्या नहीं है कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है। इसका मतलब ये क्लियरली क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर आ जा रहा है। इरेशनल नंबर मतलब कैसा होता है अपरिमेय संख्या। आगे अपरिमेय संख्या क्योंकि रूट 23 किसी का सॉल्यूशन है ये रूट 25 किसकी वैल्यू होती है आपको पता होगा रूट 25 किसकी वैल्यू होती है किसका स्क्वायर रूट होता है रूट 25 ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर 15 का करें तो 15 का ठीक है तो ये आपका नंबर क्या हो जाएगा रेशनल नंबर में हो जाएगा। मतलब ये एक कंप्लीट स्क्वायर रूट है और ये सॉल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पर इसके डायरेक्ट देखो मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर पूछा गया ठीक है। इसका मतलब मैं इसी का लिख रहा हूँ ठीक है। ऐसे हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर आपको 3.796 कहीं ना कहीं रुक गया है क्या हो गया है रुक चुका है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है कैसा है टर्मिनेटिंग है और ऑल टर्मिनेटिंग इज अ रेशनल नंबर। सारे टर्मिनेटिंग कैसे नंबर होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं रेशनल नंबर होता है ऐसा याद रखना। फिर देखो ये नंबर है आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो तो 478 मतलब इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 478 और बार इस तरह लिख सकते हैं नंबर। इसका मतलब ये क्या हो गया है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रिपीटिंग नंबर है और जब रिपीटेशन आ जाता है वहां भी रेशनल नंबर आ जाता है। क्या आ जाता है रेशनल नंबर आ जाता है। अब देखो ये नंबर है 10100 मतलब ये कैसा नंबर है आपका डैश डैश चल रहा है आगे चल रहा है नंबर यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये सिंपल क्या है
इरेशनल नंबर कैसा नंबर है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यही आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन को वापस देख लें। आपके इस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने करवा दिए हैं, पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दी है। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सारी डिटेल हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। धन्यवाद।